दुख भर दिन बीतल भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। टाइम पास। नए बॉस का नाम सुखलाल है क्या? अरे नहीं पप्पू, नए बॉस का नाम है चतुरदास चौरसिया, लेकिन वो हमारे लिए सुख का सागर ही है, सुख का सागर। क्योंकि पुराना सड़ा गला पपीते जैसा बॉस जा चुका है। कंट्रोल योरसेल्फ। अगर सड़ा हुआ पपीता जाएगा तो गला हुआ कद्दू आएगा। तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हारी तो किसी बॉस से पटती नहीं। नहीं डार्लिंग, इस नए बॉस को चापलूसी की चाशनी में ऐसी डुबकी लगवाऊंगा, ऐसी डुबकी लगवाऊंगा कि बनारस की गंगा भूल के यहाँ रस की गंगा में डुबक हो जाएगा। आने वाले नए बॉस की आरती उतारने के लिए तुम छम छम नाच रहे हो, और घर में जो खास मेहमान आने वाले उनकी तो कोई फिक्र ही नहीं तुम्हें। देखो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि पिंकी को अमेरिका भेजने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मेरी इंटरेस्ट है। रतनलाल जी अपने बेटे के लिए पिंकी को देखने आ रहे हैं, और वो यहाँ सिर्फ 4 दिन रुकने वाले हैं। तुम ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते? हरगिज नहीं, आज मेरा नया बॉस आने वाला है। रतनलाल जी भी आज ही आ रहे हैं। उन्हें एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए नहीं जा रहे हो? नो सॉरी मैडम, हेड ऑफिस ने उनकी संभालने की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ी है यार। कैसे जा सकता हूँ मैं, समझते नहीं हूँ बात को। चलो बापू चलिए। ओके बाय। सुनिए इधर, वो मेरे तरफ से शांताबाई को बाय बोलिएगा। और क्या? मुश्किल है आपको। पिंकी जी, अमेरिका जाके थोड़े स्टाइल में रहना पड़ेगा, समझी? हाँ, और सबसे पहला तो तेरा खाने का आदत है ना, वो बंद कर टोटल। क्यों? और सुनो यार, देखती नहीं है टीवी में अमेरिका की छोकरी लोग कैसी होती है? एकदम सूखी काकड़ी के माफक। तेरे को भी वैसा ही बनना पड़ेगा, बोम्बिल। मुझे थोड़ा तो शिप पे आना ही पड़ेगा। Just imagine, America means Hollywood. Hollywood means Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Mel Gibson. पिंकी, ये सब लोग तेरे पड़ोसी होंगे उधर? हो भी सकते हैं, क्यों रिंकी? क्या करेंगे? कुछ नहीं मेम साहब, हम लोग ना टिंकी के अमेरिका के पड़ोसी लोग का लिस्ट बना रहे हैं। सुन टिंकी, रतनलाल जी के सामने इस तरह पेश आना कि वो किसी दूसरी लड़की को देखने के बारे में सोचे भी नहीं। और देखिए नहीं, जब हम शादी करके अमेरिका जाएंगे ना, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तू क्यों? धीरे-धीरे हम सब तेरे साथ अमेरिका में सेटल हो जाएंगे। यहाँ बॉसेस को मस्का लगाते-लगाते तुम्हारे बाप की चांद आबाद हो गई। देखिए, अमेरिका में ना एक सफेद कलर का मकान है, तो बिल्कुल भी मत जाना। क्यों? नए लड़कियों के लिए बहुत डेंजर है। व्हाइट हाउस में बिल क्लिंटन को भी जितना भाव नहीं मिलता होगा, उससे ज्यादा भाव हमें इस नए जोनल बॉस को देना है। बस पिछली बार यही तो गलती कर गया था यार। छोड़ यार श्रीवास्तव, ट्राई तो तूने लास्ट टाइम भी बहुत किया था। गुलदस्ता लेके नए बॉस की तरफ दौड़ा था, तेरा पैर फिसल गया था। फिर तो गुलदस्ते का सारा गुल गायब हो गया रहेगा और हाथ में रह गया होगा सिर्फ दस्ता। अरे छोड़ो यार उस मुरझाए हुए गुलदस्ते को। अब तो नया बॉस खुद ही पूरा गुलदस्ता बनके मेरे हाथों में आ गया है। जोनल ऑफिस ने नए बॉस को संभालने की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर छोड़ दी है। तो फिर प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या प्लान वार होगा यार? बाइक को और बाइक को नए बॉस को पटाना है बस। साहब, हूँ कब ले ये क्रुक तो अपन है ही। अरे चलो तो छोड़ो, सब लोग सीरियस हो जाओ और सीरियस होकर सीरियसली काम करने की सीरियस एक्टिंग शुरू कर दो। पप्पू, यस तू बाहर जा और देख, जैसे ही नया बॉस आता है हमको खबर कर यार। ओके, ओए, अपन उसको पहचानेगा कैसा? अबे वाराणसी से आ रहा है, नाम है चतुरदास चौरसिया। अरे कोई सूट वाला या जीन्स वाला तो होगा नहीं, होगा कोई धोती छाप। क्या प्रॉब्लम है आपको मिस्टर धोती? आप धोती कौन पाइजे? नरेंद्र श्रीवास्तव का ऑफिस यहीं कहीं पर है। करेक्ट, नरेंद्र श्रीवास्तव का ऑफिस इधर ही। आप अरे हाँ भैया, साहब ऑफिस का इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार यहाँ पर? और किधर करेगा? आप भीतर चलिए, मैं बॉस से कह देता हूँ कि वाराणसी से बड़े बॉस आ गए। नहीं, मैं वाराणसी से नहीं, मैं अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से आए हो? हाँ, अमेरिका से मिस्टर रतनलाल। अमेरिका से मिस्टर रतन? आप तो घर पे आने वाले थे ना? क्या हुआ, उसका एड्रेस जिस डायरी में लिखा था ना, वो डायरी एयरपोर्ट पे कहीं खो गई। लकीली उसका कार्ड मेरी जेब में था, तो यहाँ ऑफिस पे चला है। बहुत अच्छा किया, बहुत इंटेलिजेंट आदमी। आइए मैं उनको समझा दूंगा। आइए चलिए।
मिश्रा तू देखता जा, ऐसे ऐसे दुखड़े रहूंगा, ऐसे ऐसे दुखड़े रहूंगा इस बॉस के सामने कि उसका सीना दर्द के मारे फट जाएगा, कलेजा मुंह को आ जाए, प्रोफेशनल रुदाना बन जाऊंगा यार। एक्शन। राइट में सीधे यही छे। आइए सर। वेलकम सर। आई एम नरेंद्र श्रीवास्तव। अरे आप भी हो नरेंद्र जी, कैसे हो? सब कुशल मंगल? आपका आशीर्वाद है सर। सर ये आप ही का कैबिन है सर। ये नहीं अरे मेरी बात तो सुनिए, ये साहब बॉस नहीं। आई नो पप्पू। जाओ बॉस का सामान गेस्ट रूम में रख के आओ। आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए, फिर मैं सारे स्टाफ से आपका परिचय करवाता हूँ। आपके ऑफिस के लोग कितने अच्छे हैं, कितने प्यार से मुझे नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। कमाल करते हैं सर। आपको नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? छोड़ो, मेरी बात सुनो, ये अपना बॉस। पप्पू तुम अभी तक गए? इतना प्यारा स्वागत सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। Excuse me. See, Mr. Srivastava. वैसे दरअसल मैं बाहर जा रहा हूँ। Yes. See, I have come from. नरेंद्र मेरा इंतजार यहाँ कर रहा था। Idiot. Anyway, अब देखिए मैं अपनी एड्रेस वाली डायरी घर पे भूल के आया हूँ। उसमें ऑफिस का एड्रेस तो था, अब घर का एड्रेस है मेरी छोटी बेटी है। हेलो। वो वाली नहीं है। वो वाली नहीं मतलब नरेंद्र वाली नहीं? नरेंद्र वाली ही, लेकिन वो वाली नहीं। कंफ्यूजन है। Anyway. और ये है शांताबाई। वेरी गुड। पेजर वाली भाई, चलो अच्छा है, मैसेज भेजने के लिए काम आएगी। आइए सर, आइए प्लीज बैठिए सर। यहाँ पर? ऑफ कोर्स सर, ये आप ही के लिए तो है। ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। अच्छा है। साहब ये आदमी वाराणसी से। क्या वाराणसी? अरे भाई वाराणसी से आए हैं तो क्या हुआ, हमारे पास ही तो है। और ये कुर्सी पास के लिए आप तो यहीं बैठिए सर। देखो मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठ गया हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। प्लीज सर। मैं वाराणसी से सर वाराणसी में आप चाहे जमीन पर बैठते हो, लेकिन यहाँ तो कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। मेरी बात तो सुनिए। पप्पू तुम मेरी बात सुनो यार। तुम एक काम करो, साहब का सामान लेकर अपने घर पर पहुंचा दो। सर मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ सर कि आप कुछ दिनों तक मेरी कुटिया में रहें, मुझे बहुत खुशी होगी सर। ठीक है रह लेते हैं, वैसे 4 दिन ही तो रहना है। कहिए कैसा रहा सफर? अरे भाई सफर में तकलीफ कैसी, मैं तो ऊपर चढ़ के सो जाता हूँ, बाद में मुंबई आने पर ही उतरता हूँ। लेकिन एयरक्राफ्ट में तो ऊपर सामान रखने की जगह होती है ना, और ये उसमें घुस के सो जाते हैं। टिंकी को तो फोल्डिंग सुकून मिल रहा है। ये मेरी बेटी टिंकी है। वो वाली? हाँ वैसे अभी तक कंफ्यूजन है। एनीवे आपकी वैसे दोनों बेटियां बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। हाँ शांताबाई ये ग्लास लेना। पैसा। तुम नहीं, शांताबाई से कहा। शांताबाई कम हियर एंड टेक दिस। एक्सक्यूज मी, मैं रिंकी हूँ। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, रिंकी भाई भाई काम वाली तो आखिर काम वाली ही होती है ना। साहब ये बाई नहीं है, मैंने बोला था ना टोटल काम। आई एम सॉरी मिसेस श्रीवास्तव। चिल्लाओ मत, तुम्हें पहले कहना चाहिए ना कि तुम शांताबाई हो। चलो आई एम सॉरी मिसेस श्रीवास्तव। क्या है दरअसल मुझे कभी कभी भूलने का अटैक आ जाता है, ये सारी गड़बड़ हो जाती है। लो अरे भाई लो, भाई ग्लास तो कोई रखो। कोई बात नहीं मैं रख के आता हूँ। क्या बताऊं सर, मैं तो इस कंपनी की जी जान से सेवा करना चाहता हूं सर। चाहता हूं कि अपना तन मन और फन तीनों कुर्बान कर दूं। मैं दिन रात काम करना चाहता हूं सर। काम कामदेव का अवतार बन जाना चाहता हूं सर। अरे बन जाइए ना, रोकता कौन है आपको? अरे सर मेरे परिवार वाले आप तो मेरे घर चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा सर। हाँ उन्हें देखने के लिए तो आए हैं। उनको मालूम है कि मेरी लंबी अच्छी खासी लंबी नौकरी है। आज मेरा नया बॉस ऑफिस में आने वाला है, फिर भी
मेरे घर पे एक अमेरिकी टटपूंजी को मेहमान बना के बुला लिया था। जी हाँ, और उस अमेरिकी टटपूंजे के बेटे से मेरी बेटी की शादी करना चाहते हैं सर। ये भी कोई बात है, बेटी को शादी करके अमेरिका भेज दो। नो, क्यों आप अपनी बेटी को अमेरिका नहीं भेजना चाहते? बिल्कुल नहीं सर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान मेरा। अरे भाई फिर उस टटपुंजे को यहाँ बुलाया क्यों? मैंने कहा उस टटपुंजे को बुलाया था। वो तो मेरी बीवी और मेरी बेटियों का कारनामा है। तीनों की तीनों नंबर 1 की आलसी है सर। इतनी आलसी है कि नेल पॉलिश लगाती है तो उसे सुखाने के लिए फूंक भी मुझे मारनी पड़ती है। तीनों अभी अमेरिका जाने के नाम पे ऐसी फुदक के काम कर रही होंगी घर पे, मानो दिल्ली की सरकार उन्हीं के दम पे टिकी हुई हो। अच्छा, अच्छी बातें बताइए आप। चाय। ओह थैंक यू शांताबाई, थैंक यू। ओह आई एम सॉरी शांताबाई। वैसे तुम शांताबाई हो ना? करेक्ट। तुम रिंकी, हाँ। तुम डिंकी और आप है मिसेस श्रीवास्तव। देखो मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। हाँ, आपको तो सब कुछ याद है। हाँ। तो फिर उस वक्त क्या हुआ था? नहीं वो भगवान की दया से कभी कभी अटैक आ जाता है, एमनेसिया का अटैक। वैसे डिंकी बेटे कब आएंगे? क्या हुआ? अंकल डिंकी मैं हूँ, वो नहीं, वो मम्मी है। लेकिन मेरी मम्मी तो 4 साल पहले गुजर गई। हमारी मम्मी है। ओह ओह आई एम सॉरी फिर से। आप फिर से फिसल गए ना? नरेंद्र ऑफिस से कब लौटेगा? जब गुरखा उन्हें ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकालेगा तब। मतलब ये कि नरेंद्र का ऑफिस से आने का कोई फिक्स टाइम है नहीं। अब देखिए ना, आप यहाँ आए हैं और वो लगे पड़े हैं ऑफिस में नए बॉस की फील्डिंग में। इंटरेस्टिंग वर्ड। मुंबईया है। उस पुराने खड़ूस बॉस ने नरेंद्र को बहुत परेशान किया था, इसलिए नरेंद्र ने डिसाइड कर लिया कि नए बॉस के आते ही उसे फांस लेंगे। बनारस से आ रहा है, नाम तो देखिए, चतुर्दास चौरसिया। किसी हलवाई का नाम लगता है ना? रतनलाल जी, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर आपने अपने बेटे के लिए डिंकी को अप्रूव कर लिया तो डिंकी की शादी के बाद हम सब अमेरिका में सेटल हो जाएंगे। अमेरिका, ओह माय गॉड, आई थिंक एडेड कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन एट ऑल। नहीं, ठीक है। मैं अभी नरेंद्र को फोन करके आती हूँ, वरना वो ऑफिस में बैठकर उस 420 बॉस की आरती उतारता रहेगा। सर लीजिए सर, मेरी खातिर एक और लीजिए सर। सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते आप मेरी बात? तुम अभी तक गए नहीं। मैंने तुमसे कहा ना कि चौरसिया जी का सामान मेरे घर पर पहुंचा कर आओ। जाओ लीजिए सर। ये चौरसिया जी नहीं है। ये चौरसिया जी नहीं है तो फिर कौन है? अमेरिका वाले रतनलाल जी है, रतनलाल जी। अरे आपके घर का पता इनसे खो गया, इसलिए ऑफिस में अटक के। यस, अमेरिकी टटपुंजिया, आलू बुखारा। बताया तो नहीं अभी तक। जब से मैं क्या कर रहा था साहब, बोल के मेरे फेफड़े का फाफड़ा हो गया, मेरे गले के अंदर गोला निकल आया। मेरे लाख मनाने के बाद भी आप एक न मानी नहीं मानी ना? आई एम सॉरी। लेकिन अगर ये रतनलाल जी है तो हमारे पास चतुर्दास चौरसिया कहाँ है? हेलो सर। हेलो, मैं किरण बोल रही हूँ। हाँ बोलो किरण। रतनलाल जी यहाँ आ गए हैं। अच्छा। बहुत भले आदमी है। ओह सुनो नरेंद्र, हाँ। जब तुम घर आओगे ना तो बच्चों की तारीफ करना, अपने बही खाते खोलकर मत बैठ जाना। हाँ, वो तो खुल चुके हैं वो। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जो तुम्हारे सामने आदमी बैठा है वो रतनलाल नहीं है। क्योंकि रतनलाल जी यहाँ खड़े मेरे पास में। क्या? जी हाँ। तो आपको पता चल ही गया कि मैं रतनलाल नहीं हूँ और ना ही मैं अमेरिका से आया। अरे मैडम, मेरा नाम तो है बाजीराव गायतोंडे। मेरा नाम कुछ और है ना? Oh my God, मेरा नाम क्या है? यार तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आऊं तो तुम्हारे घर का पता कैसे चलेगा? क्या होता है? आओ। नरेंद्र, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये तो जान निकली जा रही थी। ये है तुम्हारे। एक मिनट, नो चीटिंग। आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? चतुर्दास चौरसिया। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने मेरा नाम याद दिला। थैंक यू। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? चतुरे, तू मुझे भूल गया, मैं तुझे नहीं भूला। रत्ने तू? एक मिनट, मैं भी तुझे
मारूंगा। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? अच्छी तरह से जानते हैं। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। ये मेरा टिफिन चुरा के खाता था और ये भी मेरा टिफिन चुरा के खाता था। और रत्ने, याद है तुझे वो मार जो मैंने तुझे मारी थी? और भूल गया वो कद्दू जो मैंने तुझे फेंक के मारा था। और कॉलेज में तू मेरी गर्लफ्रेंड को उड़ा के ले गया था, उसका क्या? अच्छा, मेरी मंगेतर को मेरा फोटो दिखाकर मंडप में बैठकर उसके साथ जो तुमने शादी की, उसका क्या? देवा रे देवा, दोनों कुत्ते तो चापटम दिखते हैं। अरे गाजी की गली, इन दोनों को देख के तो मेरे को सौदागर फिल्म याद आ गया। ये वाले भाई साहब जो है ना, मुझे तो एकदम जानी लगते रहे, जानी। और ये वाले भाई साहब, यूसुफ भाई, ए भाई। अच्छा, हाथ में टिकट के पैसे दे देना। नरेंद्र, तुम जानते हो जिस आदमी के बेटे के साथ तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो, वो आदमी कटोरी में चवन्नी डालकर अठन्नी उठा लेता है। नरेंद्र श्रीवास्तव, तुम इतने कंजूस और नालायक आदमी के साथ कैसे काम कर सकते हो, मेरी समझ में नहीं आता। अरे ये इतना कंजूस है, पैसे बचाने के लिए केले के साथ छिलका भी खा जाता है। किरण जी, बहुत हो चुका, मैं पहली फ्लाइट लेके वापस अमेरिका चले जाता हूँ। यहाँ तो पहले निवाले पर ही चाहिए ना। देखिए, पहले हमारी टिंकी से तो मिलिए, बहुत सुशील और गुणवान लड़की है। बल्कि इसके रिश्ते के लिए हमारे रिश्तेदारों में चाकू भी चले हैं। चले होंगे, जरूर चले होंगे। तुम्हारी बेटे के गुण की कथा हम नरेंद्र के मुंह से पहले ही सुन चुके हैं। मैं चला। नरेंद्र, रुको, रोने समझाओ। नरेंद्र, खबरदार अपनी जगह से हिले तुम, नौकरी से हिल जाओगे। बिल्कुल ठीक, जमे रहो इस जमूरे के लिए। मैं तो चला। अरे जा जा मदारी, जा अपनी धोती संभाल। नरेंद्र श्रीवास्तव, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हुआ उसे भूल जाइए ना सर। हाँ अंकल, प्लीज भूल जाइए ना। वैसे भी आपको भूलने की आदत है। लेकिन इसे मैं नहीं भूलूंगा, अपनी चिता पर जाने के बाद भी नहीं भूलूंगा। इसका मतलब सर मेरी नौकरी गई नहीं, तेरी नौकरी रही, लेकिन तेरा प्रमोशन गया। सिचुएशन, नौकरी नहीं गई, आप नरेंद्र को नौकरी से नहीं निकालोगे? नहीं। आई लव, इतना सब कुछ होने के बाद भी साहब। अरे नौकरी से निकालूंगा तो मैं बदला कैसे लूंगा? यस, अब मैं यही रहूंगा। नरेंद्र श्रीवास्तव, मैं इसी घर में रहूंगा। दिन भर मैं तेरा खून पीऊंगा और रात भर तेरी छाती पर मुंह करूंगा। शांताबाई, तुम भांडी घसना, मैं नरेंद्र को घसूंगा। नरेंद्र श्रीवास्तव